हाँ जी, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में देखते हैं हम आज क्या नया सीखने वाले हैं। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, और आज की वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे आपको चीजें बहुत ही क्लियर कट होने वाली हैं। एंड आज की वीडियो के बाद कल की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, और आप खुद ये फील करोगे कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, सबसे पहले आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। कल की वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको ये बोला था कि हम केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड या माइनस कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स ना तो ऐड हो सकती हैं ना ही माइनस। बट मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि x और y को प्लस कीजिए, तो हम इसे नहीं कर सकते। इट विल बी x प्लस y, क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं x और y को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ आपको ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एक्स वाई। अब ये तो मैंने आपको अलजेब्रा में बताया। अब आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है या जिस पर आपको कमांड करनी है, दैट इज इरेशनल नंबर्स। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि √2 और √3 को मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट विल बी द आंसर। तो देखिए कैसे इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। पहली बात तो ये जो रूट का सिंबल है ना, स्क्वायर रूट का, ये 2 से 1 हो जाता है, यानी ये दोनों एक ही छतरी के अंदर आ जाएंगे। और आपको कुछ नहीं सोचना, बस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो आंसर इज √6। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए ठीक है, ये तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब मुझे आप डिवाइड करके बता दीजिए। अब आप मुझे रूट, मान लीजिए, चलो हम ले लेते हैं √15 और √5 को डिवाइड करके बताइए क्या आएगा। अगेन इन्हें एक ही छतरी के नीचे आपको ले लेना है। तो 15 पहले है, दैट इज ऊपर, 5 बाद में है, तो दैट इज नीचे। अब जितना डिवाइड हो पा रहा है कर दीजिए, 5 से डिवाइड हो रहा है, सो इट इज √3 बिकॉज √1 ही होता है, तो √3 आ गया। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। चलिए मैं आपके सामने और एग्जांपल्स लेती हूँ। आइए भाई, तो हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। इन्हें मैं यहाँ से हटा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं फटाफट से। चलिए, अब मुझे जरा आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, मान लेते हैं 2√7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5√11 से, तो हम कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इनके सामने ये जो नंबर्स लिखे हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 5 10, और ये जो इरेशनल नंबर्स है ये एक ही छतरी के नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो द आंसर इज 10√77। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए ये तो ठीक है, अब मुझे ये करके दिखा दो, 10√13 को आपको डिवाइड करना है 5√4, नहीं 4 नहीं, 5√5 ले लेते हैं। चलिए, तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, 10√13 डिवाइड अपॉन हो जाएगा 5√5। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो डिवाइड होने पर यहाँ तो हमारे पास 2 बचा, और हमें पता है ये रूट वाला नंबर एक ही छतरी के नीचे 13/5 हो जाएगा। अब कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट था, बट अब जो बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपकी बड़ी हेल्प होगी इस चीज के थ्रू। चलिए, सम आइडेंटिटीज शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहली आइडेंटिटी जो अभी मैंने डिस्कस की, √a इंटू √b, यानी यहाँ a और b कोई भी नेचुरल नंबर्स हमारे हो सकते हैं। जब हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है ये दोनों एक ही छतरी के नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मैं आपसे बोलूं कि √2 और मान लीजिए क्या ले, √15 ले लेते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा कैसे करेंगे, √2 इंटू 15, और √2 इंटू 15 हमारा सॉल्व होके इट विल बी √30। हाँ जी, चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो डिवीजन में है, यानी अगर मैं आपसे बोलूं √a को आपको डिवाइड करना है √b, वेयर a एंड b कैन बी एनी नंबर्स, तो ये हमारा कैसे सॉल्व होगा, एक ही छतरी के नीचे इन्हें दोनों को ले आइए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, ले लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि √17 को डिवाइड करना है √34 से, तो आ जाइए भैया, आपको पता है इन्हें एक ही छतरी के नीचे ले लीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 17 2 34 होता है, रूट में अगर 1 है तो वो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है भाई, अब थर्ड प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। आइए भैया, थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ, तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है अगर सेम, मान लीजिए किसी आपको इरेशनल नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू वही नंबर आ जाता है जिसे अंडर रूट में लिया गया है, जिसका स्क्वायर निकालने को बोला जा रहा है। चलिए अब मैं इसको आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल। हाँ जी, मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है √2 का, तो अब आपको कैसे करोगे, हमें पता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये तो पहली प्रॉपर्टी है, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंडर रूट में दोनों आ जाएंगे एक ही छतरी के नीचे, तो हमें पता है रूट में पेयर जो है वो बाहर आ जाता है। सो इस तरह से 2 इज द आंसर। बट आपको ये स्टेप्स भी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको कोई स्टेप नहीं करना, अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो सीधा सीधा उसे यूज कर लीजिए। अभी मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई कि अगर यहाँ पर सेम नंबर का, किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो आंसर होता है वही नंबर जिसका रूट लिया गया है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर सीधा सीधा 2 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस कम टू प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ जी, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, √a प्लस √b देन √a माइनस √b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक बार दो इरेशनल नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं और दूसरी बार वही दो इरेशनल नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बोलती है सीधा सीधा इसे लिख दीजिए a-b। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा ये कैसे हुआ। चलिए समझते हैं इसे कि कैसे ये a-b आया, क्योंकि रीजंस जानने भी जरूरी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, पहले तो आपने ध्यान से देखा कि भैया ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब मैं आपको बताती हूँ ये आया कैसे। यहाँ पर अगर आपने ये आइडेंटिटी आपको याद आ रही है, हमने एलिमेंट्री में यानी 8th तक ये आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं कि अगर दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और वही दो नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं, तो सीधा सीधा जो आइडेंटिटी यूज होती है वो होती है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ भी यही आइडेंटिटी लग रही है, एक बार ये दोनों प्लस हो रहे हैं और एक बार ये दोनों माइनस हो रहे हैं, यानी तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, √5 का स्क्वायर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी 5 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, सो 5 माइनस 3 आंसर इज 2। तो समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ।
तो इसे यहां से मैं हटा देती हूँ और हम समझते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को अपनी। देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज समझनी, ये सारी आइडेंटिटीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू आप क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, है ना। चलिए आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 5 पर। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है हमारी, ये भी आपने पढ़ी हुई है एलिमेंट्री में, अभी आपको रिकॉल करवा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलती है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये मैं पहले आपको यहाँ रिकॉल करवाती हूँ। देखिए हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जब दो नंबर्स को प्लस किया जाए और बोला जाए कि आपको उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इट इज पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। आपको यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी लगानी है। ध्यान से देखिए, दो टर्म्स को प्लस कर रहे हैं और उनका होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दो नंबर्स ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं √5 और √3। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। चलिए बताइए भाई अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। √5 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी, जी हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पर यूज होगी। √5 का स्क्वायर विल बी 5, √3 का स्क्वायर विल बी 3, एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी अभी आइडेंटिटी की, जब दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही छतरी के अंदर इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 5 प्लस 3 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, नहीं, ये फर्दर सॉल्व नहीं होंगे बिकॉज दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स। अगर यहीं पर ध्यान से सुनिए, अगर यहीं पर मान लीजिए यहां पर आपका प्लस ना होता, प्लस के प्लेस पे यहाँ पर माइनस होता, तो आपको याद है जब यहाँ पर, अच्छा ये दोनों हट गए, कोई बात नहीं, ले आते दोबारा से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, याद कीजिए जब यहाँ पर माइनस होता था बस ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो आपकी ये वाली टर्म बस यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉल्यूशन में बस आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा, नथिंग एल्स। अब लास्ट प्रॉपर्टी आज की समझ लीजिए, फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कैसे दो इरेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स से बने कोई भी टर्म्स जो हैं उन्हें कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। आई एम डैम श्योर अगली क्लास में आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर है। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी। देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए 2 प्लस 3, या हम ले लेते, चलो वेरिएबल्स ले लेते हैं, x प्लस y, और हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस b, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहले x इस पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले जो आप इस, मान लीजिए आपने सबसे पहले पहला ब्रैकेट उठाया, तो यहाँ पर सबसे पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी सिंबल है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, और y फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो x पूरे से मल्टीप्लाई x से प्लस xb, एंड देन y पूरे से मल्टीप्लाई ya प्लस yb, और ये हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर चार अनलाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व नहीं होंगी। अब यही मैं आपको समझाती हूँ इस लास्ट हमारी प्रॉपर्टी में। चलिए भाई आइए, प्रॉपर्टी नंबर, आइडेंटिटी नंबर बोल लो, प्रॉपर्टी नंबर बोल लो, जो मर्जी बोल लो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √2 प्लस √3, हमें मल्टीप्लाई करना है इसे √5 प्लस √7 से। चलिए शुरू करें।
आ जाइए भाई, आइए मैदान में। सबसे पहले √2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड देन प्लस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगेन बस इन आइडेंटिटीज को समझ लीजिए, देन आपके लिए चीजें बहुत इजी होने वाली है एनसीईआरटी। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। √2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √5 क्या होगा, मन में करो। √2 इंटू √5, हाँ जी, √2 इंटू 5 प्लस √2 इंटू √7, √2 इंटू 7 प्लस √3 इंटू √5, √3 इंटू 5 प्लस √3 इंटू √7, √3 इंटू 7। आइए भाई, it will be √10 plus √2 7s are 14 plus √3 5s are 15 plus √3 7s are 21। अब क्योंकि ये चारों आपस में अनलाइक टर्म्स हैं तो फर्दर ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे एंड दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ आई होगी। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को समझा और बहुत ही अच्छे से समझा एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से वीडियो को सुना, समझा। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।